क्या बताएंगे, होली का त्योहार मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? नहीं, नहीं मनाना चाहिए। क्या कारण लगता है आपको? जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्धिस्ट है, यानी सभी बहुजन लोग वहाँ सभी आ गए। SC ST OBC जो भी है, उन्होंने होली नहीं मनाना। मैं यही बताऊंगी कि बाबा साहब ने हमको 1956 में दीक्षा दी है और हमको होली में क्या हुआ था ये हमारे बहुत सारे जो बहुजन लोग हैं, नायक है, जो बताते हैं। जैसे बाबा साहब ने बताए, पेरियार जी ने बताए, और अभी हमारे जो है कोई जो भी हमारे नेता लोग हैं वो हमको बताते हैं कि होली क्यों मना रहे हैं, क्यों बहुजन लोगों को मारकर ही ये होली मना रहे हैं। यदि मुझे ये कहना है लोगों से कि होली की आप पूजा करते हो, होली का जब अच्छी थी तो उसी की पूजा की जाती है ना, और यदि वो बुरी थी तो फिर पूजा क्यों कर रहे हो? तो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम लोग आले बेदर इस जगह पर है जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन किया गया फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर, और साथ ही आपको बता दूं कि इस फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हर वर्ष इसी प्रकार लोग आते हैं। आप मेरे आसपास देख पाएंगे एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। मेरे कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए जिस प्रकार जिधर इधर आप अगर कैमरा घुमाएंगे, जहाँ तक नजर आप जाएगी वहाँ तक सिर्फ आप लोग ही लोग नजर आएंगे, और ये सारे लोग जो है ये पूरे रात भर इसी प्रकार बने रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर पूरा रात भर चलने वाला है महापरित्राण, और इस परित्राण के अंदर में तमाम भिक्षु संघ आएगा और इन तमाम लोगों को उपदेश देगा जो बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर में हम देख रहे हैं कि दो विचारधारा लगातार काम करती है, और बाबा साहब भी इस बात को कहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई कहने के एक ब्राह्मणवादी विचारधारा और मानवतावादी विचारधारा की ही पूरे देश के अंदर में लड़ाई है, जिसके चलते लगातार आज हम देख रहे हैं कि जो सदियों से चली आ रही है वर्तमान स्थिति के अंदर में भी बनी हुई है। एक तौर पर हमको देखते हैं कि जहाँ पर कहा जाता है कि ये जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र किस प्रकार बनाया जाए, हमको राम राज्य बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये यहाँ पर जो लोग आए हुए इनका ऐसा मानना है कि ये जो धर्म है, ये जो धम्म है और ये जो पूरा भारत है, ये भारत बुद्ध की भूमि है, बुद्ध का देश है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो, एक तरफ हमको क्रांति और दूसरी ओर प्रतिक्रांति नजर आती है। ऐसे में इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से तमाम बुद्ध और धम्म को मानने वाले लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम तो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं और चाहे जो हो जाए हम अपने धम्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। और इसी प्रकार इसी तर्ज पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हम सीधी बातचीत यहाँ पर आए हुए लोगों से करेंगे कि क्या मानना है उनके आज के इस फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर। एक और हम देखते हैं जहाँ पर होली का जो त्यौहार है वो बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, और दूसरी ओर यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनकी क्या मंशा, इनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, किस मानसिकता को लेकर यहाँ पर वो आए हुए हैं, ये सारे सवालों को लेकर हम उनके पास में पहुंचेंगे और जानेंगे क्या आखिर सोच रखते हैं उस कार्यक्रम को लेकर और उस देश के अंदर में चल रही तमाम व्यवस्था को लेकर। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए? हम भंडारा से आए हैं, रेखा राजू रामटेके हैं। मुझे ये बताइए कि एक तरफ हम देखते हैं कि पूरे भारत में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जानते इस बात को, और दूसरी ओर यहाँ पर धम्म परिषद का आयोजन किया गया है, फाल्गुन पूर्णिमा पर आए हैं। क्या कारण है इसका, क्यों होली नहीं मना रहे? क्योंकि होली के दिन जो होली नाम की लड़की थी उनको हवन कुंड में जलाया जाता था, और इसके वजह से सब लोगों को ऐसा लगता है, यानी हिंदू धर्म को ऐसा लगता है होली एक पवित्र है। लेकिन बहुत लोगों को ये जानना चाहिए कि होली का त्यौहार अपशकुन है, यानी अच्छा नहीं है। तो ये भंते जी के तरफ से हमको ये ज्ञान लेना है कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। इसकी वजह से ये सब लोग यहाँ जमा होते, और साल में एक बार ये जो होली का त्यौहार आता है तो सबको लगता है कि वो होली खेलना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम बौद्ध धम्म परिषद में सब शामिल होंगे, और एक बौद्ध धम्म परिषद जो है वो जैसे वो कहा जाते हैं अपन बौद्ध गया जाते हैं, तो वहाँ तक तो हम सब लोग नहीं पहुँच सकते। एक बात कही जाती कि होली का जो थी वो तो कहीं ना कहीं एक बुरी लड़की थी जिसके कारण उसको जलाया गया, ये सारी चीजें हुई। क्या बताते हैं, क्या सोचते इस बात? वो लड़की बुरी नहीं थी, दलित समाज की थी, और दलित समाज के लड़की को यानी होली के दिन ऐसा उन लोगों का यानी अपवित्र है ऐसे समझ के उन्होंने हवन कुंडन में जलाया था। तो होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए आपके हिसाब से? होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, और ये सब लोगों को नहीं पड़ता, तो इसलिए उनको हम भंते जी के माध्यम से सबको समझाना है, और सबको ये पड़ता है
तो इसलिए ये बौद्ध परिषद में जमा होते हैं। हाँ, यहाँ पर काफी सारा महिला वर्ग हमको देखने को मिल रहा है और हर एक तबके के लोग आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी है, बूढ़े भी है, हर एक वर्ग के यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे और ये तमाम लोग इस बौद्ध धम्म परिषद में आए हुए हैं। और आप समझ पाएंगे इनकी उम्र छोटी है, लेकिन बचपन से अगर परवरिश इस तरीके की मिलेगी तो आगे चलकर इनकी मानसिकता कैसी बनेगी आप सोच सकते हैं। यहाँ पर और भी काफी सारी महिलाएं, उनसे भी हम सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सविता बाहन है, मैं भंडारे से आई हूँ। क्या बताएंगे, होली का त्यौहार मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए, क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि इस त्यौहार से लोगों को बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हानि भी पहुँचती है। इससे हमारे लोग व्यसन आदि भी होते हैं इस दिन से, और पैसों की भी बहुत बर्बादी करते हैं। और ये बहुत हानिकारक है क्योंकि हम गरीब लोग हैं और इसके वजह से बहुत हानि पहुँचती है। अच्छा, आप तो यहाँ पर आए हैं और मैं ये समझता हूँ कि आप जिस गांव से होंगे, जहाँ से होंगे, तो वहाँ से तो सिर्फ आप ही होंगे या कुछ लोग आए हो, बाकी जो लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, उनको क्या बताएंगे? उन्होंने होली नहीं मनानी चाहिए। क्यों, क्या कारण देंगे उनको? क्योंकि ये होली का त्यौहार हमारा नहीं है, ये हिंदू धर्म का है और हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध है, इसलिए वो त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं भंडारा से रहती हूँ। कांता फुले नाम है मेरा। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? आपकी 60 उम्र है। मुझे बताइए कि होली का त्यौहार तो आपने शुरुआत से बचपन से मनाया होगा, कब से मनाना छोड़ दिया होली का त्यौहार? अभी 1-2 साल हो गए। उसके पहले होली का त्यौहार मनाते थे? हाँ, होली का त्यौहार मनाते थे। कहाँ से शुरुआत हुई, आपको क्यों लगा कि ये होली का त्यौहार जो है, जो हम मना रहे हैं, इसको नहीं मनाना चाहिए? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? अभी 1-2 साल धम्म दीक्षा लिए ना, वैसे हम होली का त्यौहार नहीं मनाते। हाँ। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? अस्मिता खुबरागड़े। कब से नहीं मना रहे होली का त्यौहार, बताएंगे? बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर आज भी होली का त्यौहार मना रहे। यहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग नहीं आए वो लोग तो होली का त्यौहार मनाएंगे। क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? मैं यही बताऊंगी कि बाबा साहब ने हमको 1956 में दीक्षा दी है और हमको होली में क्या हुआ था, ये हमारे बहुत सारे जो बहुजन लोग हैं, नायक हैं, जो बताते हैं। जैसे बाबा साहब ने बताए, पेरियार जी ने बताए, और अभी हमारे जो है कोई जो भी हमारे नेता लोग हैं वो हमको बताते हैं कि होली क्यों मना रहे हैं, क्यों बहुजन लोगों को मारकर ही ये होली मना रहे हैं। यदि मुझे ये कहना है लोगों से कि होली की आप पूजा करते हो, होली का जब अच्छी थी तो उसी की पूजा की जाती है ना, और यदि वो बुरी थी तो फिर पूजा क्यों कर रहे हो? मैं यही बताना चाहती हूँ। तो आपके हिसाब से क्या है कि होली का ये अच्छी थी या बुरी थी, क्या बताएंगे? मैं तो कहीं सुनी हूँ, पढ़ी हूँ कि होली का ये अच्छी थी, और वो जो भक्त प्रहलाद जो बोलते हैं उनको बचाने के लिए ही वो यानी उसकी रक्षा करने के लिए ही उसको उन्होंने यानी ये किए थे, वो उसका प्रयत्न कर रही थी पर उसको वो जला दिए। अच्छा, कारण बता सकते हैं? आपको जानकारी है इस बात की कि आखिर होलिका को क्यों जलाया गया? नहीं, इतना तो मुझे नहीं मालूम। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तमाम बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग और बुद्धिस्ट जो लोग हैं, इनको होली नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुजन लोग जो है, जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्धिस्ट है, यानी सभी बहुजन लोग वहाँ सभी आ गए। SC ST OBC जो भी है, उन्होंने होली नहीं मनाना चाहिए। यहाँ पर लगातार ये सवाल जो हम कर रहे हैं कि होली आखिर मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए, तो सवाल का जवाब हमको ये मिल रहा है कि होली ये बहुजनों का त्यौहार नहीं है। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो लोग होली का त्यौहार को उनको नहीं मनाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग लगातार हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर कि क्यों इनका ये मानना है कि होली नहीं मनाना चाहिए। यहाँ पर एक बताइए, क्या नाम है, कहाँ से? कारधा। क्या नाम है? पद्मा भोयर। होली का त्यौहार मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप बौद्ध धम्म परिषद में? 5 वर्ष होती 5 साल हो रहे हैं। और आप अकेले आए परिवार के साथ में? अकेली है। बाकी परिवार?
काय इथं साकोलीमध्ये मुलगा आहे त्यानं आणून सोडलं इथं. तो फिर वो लोग क्या त्योहार मनाते हैं, होली का त्योहार? नाही म्हणत नहीं मनाते। तो यहाँ पर परिवार को लेकर तो नहीं आया है, लेकिन परवरिश दी गई है कि वो भी होली का त्यौहार नहीं मनाए। तो अभी हम कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करने की। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, काफ़ी समय से बने हुए हैं और दोपहर से तो आना हुआ, लेकिन अभी हम वीडियो यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। लोगों से बातचीत करने से ये समझ में आ रहा है कि जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के अंदर में जो जागरूकता आनी चाहिए, वो अभी उसका शुरुआत, जो पहल वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हम जो काफ़ी सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम देख रहे हैं बहुजन समाज होली का त्यौहार आज भी मनाता है। क्या बताएंगे, होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। क्या कारण बताएंगे? अभी वो कारण तो बहुत निराला है। बताइए ना। ये अभी भी लोगों को नहीं पता कि होली क्यों मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। अभी वो राम भारत की कहानी है होली का, तो इसलिए तो माने फुलफिल मुझे ये बताइए कि होलिका का जो किरदार था वो सही था या गलत था? गलत था, गलत। अच्छा, उसकी पूजा की जाती तो ये कहाँ तक के सही है? तो पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ, कहाँ से आए हैं, कितने लोगों के साथ में आए हैं? ये तो हमारे पूरे परिवार है, पूरे 20-25 लोग हैं हमारे। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? अभी जो जहाँ से वो मना रहे ना, जहाँ से स्थापन हो रही वहाँ से वैसे कितने सालों से तकरीबन? अभी करीब 7-8 साल हुए होंगे सर। हर वर्ष आते हैं? और कब से होली नहीं मना रहे? जब तक यहाँ स्थापन हो गई भगवान की, वहाँ से होली मनाना। उसके पहले मनाते थे? हाँ, पहले मनाते थे। ये शुरुआत कहाँ से हुई कि आपको क्यों लगा कि हमको नहीं मना? जानकारी कहाँ से मिली कि ये होली? जानकारी इधर से मिली है। हाँ, तो ये इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर क्या लगता है, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, जरूरी है? जरूरी है, होना चाहिए, जागरूक हो जाते हैं लोगों की। क्या बताएंगे दोस्त, क्या नाम है? डोले सकरे। क्या बताएंगे, होली का त्यौहार मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? आपकी उम्र के लोग तो यार बहुत मजा मस्ती करते हैं आज के दिन। सही बात है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो सवाल करूंगा, मेरा ना, आपको सवाल करने का हक है, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, हम इतिहास जानते हैं, लेकिन जो लोगों को इतिहास नहीं पता, हम उनको इतिहास बताने के लिए, तो वो इतिहास का जो इतिहास है वो आप बताएंगे। बताइए, क्या बताया आपको होलिका के बारे में? इतिहास तो मेरे को भी पता नहीं है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कौन से क्लास में हो? मेरा BSc हो गया। BSc हो गया है। आपको पता है कि इस देश के अंदर में जो संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हमको शिक्षा लेने का अधिकार मिला बाबा साहब के बदौलत। आज वर्तमान स्थिति के अंदर में देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। अगर हिंदू राष्ट्र लागू हो जाएगा, आ जाएगा, क्या बताएंगे, आपकी शिक्षा बची रहेगी? नहीं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो पढ़ने का हक ही छीन लेंगे। संविधान का मानना नहीं है, अपने हिसाब से धर्म मतलब बदलाव करते हैं, अपने हिसाब से, मतलब कोई भी कानून लागू करते हैं, वो कानून चालू हो जाएगा, मतलब पुरानी पीढ़ी चालू हो जाएंगी। क्या बोलते हैं उसे, आपको पता है? वो नहीं होने चाहिए। मनुस्मृति कहते हैं उसे। संविधान के पहले और भारतीय संविधान के पहले और एक संविधान भारत के अंदर में था, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं। और जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हो जाएगी, तो वो मनुस्मृति के आधार पर होगी। तो यहाँ पर जो हमारे समाज के तमाम जो युवा है, ये लगातार अपनी आंदोलन को, शिक्षा को किस प्रकार बचाने के लिए लगे हुए। थोड़ा अभी भी जो नॉलेज का है, जो ज्ञान का है, अभाव है, लेकिन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से ये चीज़ें बरकरार रहेगी तो संविधान भी बचेगा, और जो तमाम बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं, उनका ये धम्म भी बचेगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल होगी, या यहाँ पर इस देश का जो बहुजन समाज है वो नहीं जानेगा कि आखिर उसका क्या इतिहास है, किस प्रकार तमाम बहुजन महापुरुषों का संघर्ष रहा, जिस संघर्ष के बदौलत आज हमारे बदन पर कपड़े हैं, आज आप हमको जो देख पा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्षों के कारण है, उनके ही त्याग, तपस्या, बलिदान के बदौलत है। आज जो बुद्धिज्म अगर जीवित है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत है। अगर संविधान खत्म हो जाए तो आपको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और बनने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, वो अपनी मंशा को जरूर कामयाब कर पाएंगे। एक बड़े पैमाने पर देखते हैं, पूरे भारत के अंदर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, और इस फाल्गुन पूर्णिमा को मनाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और इनका ऐसा मानना है कि होली का जो त्यौहार है, ये बुद्धिस्ट लोगों ने और इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने, SC/ST और OBC माइनॉरिटी के लोगों ने, ये होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए और अपने महापुरुषों के इतिहास को जानना चाहिए। क्योंकि हम अगर इतिहास में देखें तो हमारे ही बहुजन महापुरुषों के हत्या का जो त्यौहार है, वो त्यौहार के हिसाब से मनाया गया है, और उसी का एक रूप हमको दिखाया गया है कि ये आपका त्यौहार है। हमारे ही बहुजन महापुरुषों को
की हत्या कर कर जो मनाया जाने वाला त्यौहार है, इस प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अपना सच्चा इतिहास जानकर हमको अपनी विरासत को इसी तरीके से बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाकर अपने बहुजन महापुरुषों की हम सच्ची औलाद है ये हम कह सकते हैं। क्या सोच रखते हैं आपकी इस पूरे बातचीत को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।